और जम्मू के कठुआ से अहम खबर आपको बता दें, कठुआ में 2 और युवकों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। जानवरों को जंगल लेकर गए थे दोनों युवक, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। पुलिस ने मामला दर्ज करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। कठुआ के राजबाग इलाके के रहने वाले हैं दोनों युवक। ये बता दें आपको कि कठुआ में 3 ग्रामीणों का अपहरण करके पहले ही हत्या कर दी गई थी। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए युवक गए थे तीनों, जिनकी हत्या कर दी गई थी अपहरण करके। और अब 2 युवक जानवरों को जंगल लेकर गए थे बकरियां चराने के लिए, लेकिन दोनों लापता बताए जा रहे हैं। जानवरों को जंगल लेकर गए युवक घर नहीं लौटे हैं। और विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, कई कनेक्शन इसमें देखे जा रहे थे, सर्च अभियान अभी भी जारी बताया जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अपडेट ये है कि जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो डरे हुए हैं और वो यही जानना चाहते हैं। हालांकि इस पर पॉलिटिक्स भी की जा रही है, अब उनके स्मारक को बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो परिजन है, जो उनके परिवार वाले हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमारे लोगों के साथ क्या हुआ, हमारे परिवार वालों के साथ क्या हुआ। लेकिन इस वक्त जो आपने जो खबर बताई, कठुआ से ही एक और खबर आती है जिसमें 2 लोग जो कि बकरी चराने जाते हैं वो खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आखिर वो कहाँ हैं? तो कहीं ना कहीं जो आशंका है, जो मन के अंदर जो डर है कि कहीं उनके साथ भी कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि उनके बारे में कोई जो खबर है, डेवलपमेंट है, वो उन्हें पता चल पाए। लेकिन कठुआ, जिसके इतिहास के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 6 महीने में जो घटनाएं हुई, जिसमें सुरक्षा बलों पर हमला होता है, 5 जवान शहीद हो जाते हैं और उसके बाद ऐसी घटनाएं जिसमें आम लोग भी चपेट में आते हैं। तो आखिर जो घना जंगल का इलाका है या फिर जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, इसके बीच में क्या कोई लिंक है या फिर इसका कोई कनेक्शन है, ये सभी अभी जांच के दायरे में है। हालांकि पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, कमेटी बना दी गई है और कमेटी जांच के बाद कुछ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के मन के अंदर जो डर है, जो भय है, वो साफ तौर पर नजर आता है, उनके चेहरों पर नजर आता है और सभी स्तब्ध हैं, चुप हैं इस बात को लेकर कि पुलिस प्रशासन कुछ कहेगी, पुलिस प्रशासन कुछ नतीजे निकाल कर देगी, यह पता लगाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो घटनाएं होनी थी हो गई, लेकिन अब लोग जानना चाह रहे थे कि हुआ क्या। जंगल में तो रोजाना जाते थे, जंगल में तो रोजाना तफरी होती थी, लेकिन आखिर रोजमर्रा के काम के लिए जंगल में जाना जो काफी घना था, अचानक से क्या हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं वो अब जांच के दायरे में है और पुलिस प्रशासन इसका पता लगाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। जी विवेक, हम इसके पहले देखते थे कि कश्मीर में ज्यादा ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। हालांकि अभी 2 युवक जो जंगल गए थे उनके बारे में अभी अपडेट नहीं मिल पाया। सवाल आपसे लूंगी मैं, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देती हूं दर्शकों को कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस हत्याकांड के पीछे आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की सख्ती और जवानों की मुस्तैदी से आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आका बौखला गए हैं। आतंकी जवानों से मुंह की खाने के बाद अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कठुआ में शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों शख्स एक ही परिवार के थे, जिसकी हत्या कर उनका शव मल्हार इलाके की ऊपरी पहाड़ी पर फेंक दिया था। जिस परिवार के लोग गए हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, हम उनके दुख में शामिल हैं। और रही बात हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो दुखद तरीके से चले, उसमें हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस एरिया को मजबूत करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि लोग सिक्योर फील करें। तो उसमें बहुत जल्दी हम जो बीडीजी है स्ट्रेंथन करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कठुआ में ट्रिपल मर्डर की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। एलजी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित कर जवाबदेही तय की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मामले में आतंकियों का हाथ होने की बात कही। साथ ही तीनों युवकों की स्मृति में स्मारक बनाने का भी ऐलान किया। कठुआ में ट्रिपल मर्डर की खबर पूरे घाटी में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों ने बिलावर और बानी के इलाके को बंद रखा। साथ ही महानपुर से लेकर धार रोड पर गुज्जर समाज के लोगों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पर कतरे जा रहे हैं। एक एक आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। उससे एक बात तो साफ है कि घाटी में एक बार फिर अमन चैन लौटने वाला है। यही अमन चैन आतंकियों को चुभ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इन तीनों युवकों के हत्यारों को कब तक उनकी सही जगह पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रंग खेलने की जो प्रथा संभल में है वो एकादशी से शुरू हो जाती है। शोभा यात्रा के तौर पर रंग गुलाल खेलते हुए ये जो पंक्तियां हैं वो निकलती हैं। शोभा यात्रा को देखते हुए तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो संभल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। अब बात संभल, होली और शोभा यात्रा की। चाहे जितनी सियासत हो, लेकिन इस बार कोई भी परेशानी किसी को नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, सिर्फ इस वजह से कि होली खेलने वाले लोगों को और हिंदुओं को कोई परेशानी ना हो। जिस जगह पत्थर चले थे वहां इस बार धूमधाम से होली खेलने की तैयारी है। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद यह पहला मौका होगा संभल में जब जमकर रंग गुलाल उड़ाए जाएंगे। शुरुआत शोभा यात्रा से होगी, जिसके पूरे इंतजार किए गए हैं। एकादशी को देखते हुए रंग खेलने की जो प्रथा संभल में है वो एकादशी से शुरू हो जाती है। कुछ पंक्तियां निकलेंगी, अलग अलग समूह में लोग निकलेंगे। शोभा यात्रा के तौर पर रंग गुलाल खेलते हुए ये जो पंक्तियां हैं वो निकलती हैं। ये पूरा स्ट्रेच तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रहने वाला है। सड़कों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी से निगरानी और भारी सुरक्षा बल, ये तैयारी उसी शोभा यात्रा के लिए है जो संभल मेंथा मार्केट से होते हुए सूरजकुंड धाम तक निकाली जाएगी। इस तरफ आप देखेंगे वो शाही जामा मस्जिद है, विवादित इमारत जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला यही इसी सड़क से जो शोभा यात्रा है वो गुजरती है। बताया जा रहा है कि ये मार्केट से होते हुए, जहां पर आप यूपी पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी से होते हुए ये जो घर आप गलियां देख रहे हैं, इन गलियों से होते हुए सूरजकुंड जो तीर्थ धाम है वहां तक ये शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन इस शोभा यात्रा को देखते हुए तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो संभल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। रूट का जायजा लिया जा रहा है, किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नजर रखने के लिए 7 पीएसी कंपनियों के साथ बॉक्स सिस्टम का इंतजाम है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस बारी बॉक्स सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया